हेलो, डायरेक्टर समर्पण ग्रुप डॉक्टर डी तिवारी, प्रिंसिपल एमबीएस डॉक्टर डी शुक्ला, प्रिंसिपल समर कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुमार जी, सभी फैकल्टी मेंबर्स, पुराने एवं नए छात्र एवं छात्राएं, आज बड़े खुशी का दिन है कि 23 बैच के फ्रेशर्स की पार्टी हो रही है और आज के बाद वो लोग जो अब तक नए थे उनको पुराना कहा जाएगा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी हो जाए आने वाले अगले बैच के लिए वो तैयारी करेंगे। आप सभी जानते हैं बड़े अच्छा दिन, बड़ा हर्ष का दिन होता है, बड़े खुशी का दिन होता है, बड़े उल्लास से का दिन होता है, जिसको आज आप लोगों ने सार्थक किया है और उसको अच्छे से मना रहे हैं। ये देख के बड़ी खुशी मुझको हुई। मैं ये चाहूँगा कि परंपरा जैसे चलती आ रही है चलती रहे। अभी मैं बोर्ड देख रहा था तो मुझे एक चीज पुरानी बात याद आ गई जो मैं मेरे मन में क्लिक की, उनका मैं आपसे शेयर करूँ। आज तकरीबन 10-12 साल पहले जब मैंने संस्थान शुरू किया था तो ये होता था कि साहब ये समर्पण है कहाँ, तो ये था सर जैनाबाद की जगह है, वहाँ भी मोड़ पे है, वहाँ बाएं मुड़ना होता है। अभी लिखा हुआ है आज भी 1056 प्लाट नंबर है, जैनाबाद, कोयला, चिनाट, देवर और लखनऊ। तो मैं आज डायरेक्टर साहब को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इस बैनर को थोड़ा चेंज कराना है। अब जो जैनाबाद मोड़ था वो समर्पण मोड़ हो गया है। तो आप हम लोग को हटा दें कि अब हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब हम लोग दिखना शुरू कर दिए हैं, समर्पण मोड़ लोग कहना शुरू कर दिए हैं, तो क्यों ना शुरुआत हम लोग ये शुरू करें और इस पोस्टर से शुरू करें। दूसरा जो खुशी का हमारे दिन है जो मैं आप सब शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा एक ग्रुप है जिसका सब जानते हैं, इसको हम लोग समर्पण ग्रुप नाम दिया है। जो 2 कॉलेज हैं और अस्पताल है, कई चीजें हैं, लेकिन मैं कॉलेज की बात कर रहा था। तो कल शाम के कहा प्रिंसिपल एनपीएस डॉक्टर डी शुक्ला मुझे इन्फॉर्म किया कि हमारा पहला बैच एमएससी का करके निकल गया कल और उसका रिजल्ट 100% है। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मेरी दिली इच्छा थी कि कम से मेरे यहाँ एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बेसिक, बीएससी, फिर एमएससी नर्सिंग हो। तो एमएससी नर्सिंग हो भी गया और पहला बैच हमारा कल उत्तीर्ण हो गया। और सबसे खुशी की बात यह है कि उसका रिजल्ट 100% रहा है। अतः डॉक्टर डी शुक्ला एवं उनके फैकल्टी मेंबर्स सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इस क्रम में क्योंकि हमारा फार्मेसी कॉलेज बाद में आया है, अभी हम लोग एमएससी के लिए इंटाइटेड नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ अगली साल हम लोग इंटाइटेड हो जाएंगे तो हम लोग फिर एमएम फार्मा के लिए भी जाएंगे। बच्चों मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि संस्थान आपका है, हम सब आपके हैं। अभी बचपना बहुत है, बहुत सी गलतियां आप लोग करते रहते हैं, कुछ मैं इग्नोर करता हूँ, कुछ इग्नोर नहीं हो पाता। कहीं शक्ति होती है, कहीं शक्ति को फिर हम रील करते हैं, फिर नहीं करते, बहुत सी होती रहती हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँ संस्थान बड़ा हो रहा है, आप भी नियमों के साथ चलिए कि उसकी जिम्मेदारी मैंने पूरी डायरेक्टर को और प्रिंसिपल, दोनों प्रिंसिपल को दे रखी है। अक्सर बच्चे बाईपास करके वे आ जाते हैं
और हैविंग सॉफ्ट कॉर्नर, मैं कभी कभी उनको माफ कर देता हूं, लेकिन जो इन बिटवीन मैसेज आते हैं वो गलत आते हैं। और वो गलत विचार आपस में व्यक्त करते हैं। हम सब एक हैं, आप भी हमारे बच्चे हैं, मैं आपका गार्जियन हूं, यहाँ पे प्रिंसिपल आपके गार्जियन है, डायरेक्टर आपके गार्जियन है। और एक शब्द आज मैं कहना चाहूंगा कि माफी मांगना कहीं से भी गलत नहीं है। अगर जीवन में आप आगे बढ़ना है तो पहले आप अपनी गलती को रियलाइज कीजिए और फिर आगे बढ़िए। आप देखें कि वो गलती आपकी माफ भी कर दी जाएगी और आगे बढ़ भी जाएंगे आप। और जब तक आप अपनी गलती को अपने मन से नहीं मानेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गलती के लिए माफी मांगना और अगर किसी से गलती हो गई उसे क्षमा करना, दोनों बहुत ही बड़ी चीजें हैं। और विस्तार से नहीं कहना चाहूंगा मैं बातों को, क्योंकि आज अच्छा माहौल है, अच्छी बातों को कहना चाहता हूं मैं। इतना ही ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे कि मुझे तकलीफ हो। जब मैं किसी बच्चे को नहीं माफ कर पाता हूँ मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब डिटेल देखता हूँ तो कहीं कहीं चीजें अच्छी बच्चे गलती कर जाते हैं जहां मैं माफ न करने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। उदाहरण के तौर पे मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, विभाषण की बात बच्चों ने खाली किया, नादानी बचपना में कहूँगा होता है, सबने कर रखा है, ऐसा नहीं जितने हम लोग बैठे हैं फैकल्टी सब ने उसे मिले हुए हैं। हम अपने फैकल्टी मेंबर्स की, अपने प्रिंसिपल की और सबकी बातें बड़े ध्यान सुनते हैं और कोशिश यही करते हैं कि कहीं से भी आपको तकलीफ न होने पाए। आप अच्छे से पढ़ के अच्छा नाले दे करके शहरी नाले पढ़ के नाले के आप निकलें और एक परिवार से लिखा जो आप जुड़े हुए हैं हमेशा हम जुड़े रहें। धन्यवाद। Dancing is surely the most basic and relevant of all forms of expression. Nothing else can so effectively give outward form to an inner experience. Now I would like to invite Arjun and her group for dance.